आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो नवंबर के बैंकिंग अवेयरनेस हम देखेंगे। बता दूं दोस्तों कि अब हमारी सेल सिर्फ 3 दिन तक है। 1 जनवरी से प्राइस हाइक हो जाएगा सारे कोर्सेज का, तो आप अभी इसी वक्त कोर्सेज को अवेल करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो ऐप डाउनलोड करिए। iOS पे भी है, एंड्रॉइड पे भी है। तो हम बैंकिंग अवेयरनेस देखेंगे नवंबर और दिसंबर, तो टोटल 6 महीने की कंप्लीट हो गई, जुलाई से लेकर दिसंबर तक। इंटरेस्ट रेट क्या है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का, जो डिपॉजिट है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इंटरेस्ट रेट जो है वो 8.5% पे फिक्स किया है, राइट। माइक्रोसॉफ्ट हैज टेकन ओवर विच कंपनी टू बिकम द लार्जेस्ट कंपनी बाय मार्केट कैप। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट सबसे बड़ी कंपनी हो गई है, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी हो गई है, तो उसने एप्पल को पीछे छोड़ दिया है। विच बैंक has partnered with NPCI to launch रुपए क्रेडिट कार्ड वीर फॉर आर्म्ड फोर्सेस। एनपीसीआई ने रुपए क्रेडिट कार्ड वीर आर्म्ड फोर्सेस से निकाले, लेकिन कौन से बैंक से उसने पार्टनरशिप की? तो करेक्ट आंसर इज कोटक महिंद्रा बैंक। तो इससे बहुत तरीके से एक सवाल से 2-3 सवाल निकलेंगे, आप पूरे सवाल को देखा करिए, ठीक है। तो इसमें अब ये भी पूछ सकते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक ने कौन से कार्ड निकाले, तो वीर। कोटक महिंद्रा बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप की? तो इस तरीके से विच बैंक हैज एंटर्ड इनटू बैंक एश्योरेंस। बैंक एश्योरेंस जब बैंक इंश्योरेंस भी बेचता है, विद आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस रिसेंटली। तो इसमें फेडरल बैंक ने आदित्य बिरला बैंक हेल्थ इंश्योरेंस से पार्टनरशिप की है। विच बैंक विद bankbazaar.com हैज लॉन्च्ड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड नेम्ड फिन बूस्टर। तो bankbazaar.com ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फिन बूस्टर निकाले हैं, ताकि जो कस्टमर्स हैं उनकी क्रेडिट वर्थनेस, कितना ज्यादा क्रेडिट वर्थ है, कितने ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं वो। तो यस बैंक ने पार्टनरशिप किया है, यस बैंक ने पार्टनरशिप किया है आपके bankbazaar.com के साथ। फिन बूस्टर क्रेडिट कार्ड इन्होंने निकाले हैं। विच बैंक, कौन से बैंक 100 मिलियन लोन नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए इन्होंने अप्रूव किया? तो द करेक्ट आंसर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। इन्होंने 250 मिलियन मतलब लगभग 1875 करोड़ का लोन जो है वो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए अप्रूव किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है कौन से बैंक को एज एन एजेंसी बैंक टू कंडक्ट गवर्नमेंट बिजनेस। जीएसटी के लिए, डायरेक्ट टैक्सेस के लिए काफ़ी ज़्यादा बैंक, करूर वैश्य हो गया, आरबीएल बैंक हो गया, ये सब बहुत सारे आरबीआई ने कुछ बैंकों को, इंडसइंड हो गया, ये ट्रांजैक्शन करने के लिए चुना है। लेकिन यहाँ पे सरकारी बिजनेस कंडक्ट करने के लिए बंधन बैंक को भी चुन लिया है। विच बैंक हैज साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडियन नेवी टू ऑफर डिफेंस सर्विसेज सैलरी पैकेज अंडर पावर सल्यूट। तो ये कर रहा है एक्सिस बैंक। पावर सल्यूट जो है वो एक्सिस बैंक का पैकेज है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द फिक्की। तो सीधा सीधा सवाल है, अरुण चावला। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड अ विसल ब्लोअर पोर्टल एज पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक। तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2021 के लिए जो विसल ब्लोअर पोर्टल है वो IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने लॉन्च किया है। नीति आयोग और वर्ल्ड बैंक ने $300 मिलियन फर्स्ट लॉस रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट ये सेट किया है, सेट करेंगे इनफैक्ट, ताकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी इजियर फाइनेंसिंग हो सके। तो अच्छी बात है। अब कौन सा बैंक इसका प्रोग्राम मैनेजर है, समझे आप। नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक $300 मिलियन का एक फंड बना रहे हैं। ये फर्स्ट लॉस रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ताकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद रहे हैं इजियर फाइनेंसिंग उनकी हो सके। तो ये कर रहा है डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका प्रोग्राम मैनेजर है। Who among the following has replaced Jess Staley as the CEO of Barclays Bank? सीधा सीधा सवाल है। C.H. Venkatraman. RBI has issued PCA framework for banks. The revised PCA framework will be effective from 1 जनवरी 2022। तो prompt corrective action जो होता है, ताकि सुपरवाइजरी इंटरवेंशन जो होता है सुपरवाइज कर सके बैंकों को अगर एनपीए बहुत ज्यादा हो गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी रिसेंटली लॉन्च टोकनाइजेशन सोल्यूशन सेफ कार्ड। टोकनाइजेशन में कई बार बता चुका हूं, कार्ड के बदले आपको टोकन दिया जाएगा ताकि आप ट्रांजैक्शन कर सकें। तो सेफ कार्ड जो है वो फोन पे लॉन्च करेगा। रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम जीएसटी इन अक्टूबर, कितना कलेक्ट हुआ है भाई? 1.30 लाख करोड़।
जीएसटी फॉर अक्टूबर, सेकेंड हाईएस्ट है ये अभी तक का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड अ वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस फॉर पेंशनर्स? एसबीआई ने ये किया है, वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस फॉर पेंशनर्स एसबीआई ने किया है कि आप वीडियो से ही अब सर्विसेज जो है वो ले सकते हैं। बंधन बैंक हैज अपॉइंटेड जुबी गर्ग, सिंगर हैं जुबी गर्ग ब्रांड एम्बेसडर, तो ये आसाम के हैं, आसामी सिंगर हैं जुबी गर्ग। तो इसको भी कई तरीके से पूछा जा सकता है। जीडीपी ग्रोथ रेट ब्रिक वर्क रेटिंग के हिसाब से फिस्कल ईयर 2022 में कितनी रहेगी? इन्होंने 10 से 10.5% के बीच में बोला है। ब्रिक वर्क रेटिंग इज अ सेबी रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विद हेडक्वार्टर्स, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? बंगलुरु में। इतना कोई इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ग्लोबल हैकाथॉन नेम्ड, रिजर्व बैंक ने भारत की पहली ग्लोबल हैकाथॉन चलाई, उसका नाम क्या है? उसका नाम है हार्बिंगर 2021। थीम क्या है? स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। जूनियो हैज टाइड अप विद विच ऑफ द फॉलोइंग डेबिट कार्ड इशुअर फॉर प्री टीन्स एंड टीनेजर? जूनियो ने कौन से डेबिट कार्ड इशुअर्स के साथ टाई अप किया है टीन्स और टीनेजर्स के लिए? तो द करेक्ट आंसर इज रुपए, इन्होंने रुपए के साथ टाई अप किया है। आरबीआई हैज लिफ्टेड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन विच क्रेडिट कार्ड इशुअर्स? तो डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड पे इन्होंने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे वो हटा लिए हैं। 23 अप्रैल को उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। एनपीसीआई भारत बिल पे ने किसके साथ टाई अप किया है ताकि ये क्लिक पे टू द इंश्योर्ड कस्टमर्स, मतलब एक क्लिक पे ही जो इनके इंश्योर्ड कस्टमर्स हैं उनको मार्क्यू ऑफरिंग दे सके। अब ये क्या होता है? मार्क्यू बेसिकली एसेट होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, ये इंडिविजुअल्स होते हैं, कॉर्पोरेट होते हैं जो कि कंपनीज में पैसा लगाते हैं। मार्क्यू एसेट की बात करें तो जिसको क्राउन ज्वेल बोला जाता है ना, जिस कंपनी बहुत ज्यादा जो प्राइस होती है, मोस्ट प्राइस कंपनी, उसमें ये पैसा लगाते हैं ताकि बाद में सक्सेस स्टोरी बन सके। तो ये इन्होंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ किया है। Who has launched two innovative customer-centric initiative of RBI? नरेंद्र मोदी ने 2 इनोवेटिव कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। ये कौन कौन से हैं? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम और रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम, ये 2 हैं। रिटेल इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय सीपीआई स्लाइटली रोज टू 4.48%। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है और एक होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, तो 4.48% से ये राइज किया। द इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम रिसेंटली लॉन्च बाय पीएम मोदी एमलगेटेड कितने एम्बड्समैन स्कीम ऑफ आरबीआई? ऑम्बड्समैन, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आरबीआई ने ऑम्बड्समैन बनाया हुआ है। अगर मान लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, आप बैंक कोई सर्विस आपको नहीं दे रहा हो, बैंक लोग परेशान कर रहे हो, तो आप आरबीआई के ऑम्बड्समैन में कंप्लेन कर सकते हैं। तो यहां पे इस स्कीम के तहत 3 ऑम्बड्समैन को एमलगेट किया है। ठीक है। आरबीआई हैज प्रोजेक्टेड कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन सीपीआई 2021-2022 का कितना होगा? 5.3%। 5.3% होगा। ठीक है ना। अभी देखा हमने कितना था और अभी 5.3% होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम एमएसपी फॉर इट्स मर्चेंट पार्टनर्स? द करेक्ट आंसर इज भारत पे। इन्होंने अपना पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर दिया। RBI has mandated all deposit taking NBFCD with dash or more branches to appoint internal ombudsman within 6 months। तो RBI ने कितने NBFCs को बोला है कि भाई इतने ombudsman, मतलब इंटरनल ombudsman जो है आप अपने अंदर ही ombudsman बना के रखो। तो RBI ने टोटल 10 बैंक्स को, 10 NBFCs को ये बोला है। The campaign titled मुंह बंद रखो has been launched by which bank to raise awareness on fraud prevention? फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए मुंह बंद रखो किसने चलाई है? HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक। 14 नवंबर से 20 नवंबर तक, मतलब एक हफ्ता, ये इंटरनेशनल फ्रॉड अवेयरनेस वीक था। करेंटली व्हाट इज द टोटल कॉर्पस ऑफ पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ आरबीआई? PIDF का टोटल कॉर्पस क्या है? टोटल कॉर्पस है 614 करोड़। ठीक है। आरबीआई ने जनवरी 2021 में ये स्कीम निकाली थी ताकि जो POS है, पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, POS
टियर 3 और टियर 6 सेंटर्स में ज्यादा हो, और इसमें फोकस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थे। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम लॉन्च किया ताकि वुमेन पार्टिसिपेशन को बूस्ट मिल सके? तो द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, बोथ ए एंड बी। जो मैं बता रहा हूं उसका आपको सोल्यूशन भी मिलेगा, और उसकी पीडीएफ आपको studyglobes.com जो हमारी वेबसाइट है वहां मिल जाएगी। एज पर यूबीएस सिक्योरिटीज व्हाट इज द प्रोजेक्ट ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट? भारत का 2021-2022 में जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड क्या है? 9.5%। विच कंपनी हैज लॉन्च्ड वॉइस ट्रेडिंग पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कौन सी कंपनी ने वॉइस ट्रेडिंग पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च कर दी है? द करेक्ट आंसर इज पेटीएम मनी। Which bank has got ASSOCHAM award for the best digital financial services under the RRB category? कौन से बैंक ने ASSOCHAM अवार्ड लॉन्च किया है बेस्ट डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर आरआरबी? तो द करेक्ट आंसर इज कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। विच बैंक हैज साइंड अप स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट विद जमशेदपुर फुटबॉल क्लब? इनमें से कौन से बैंक ने एक स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट साइन किया है जमशेदपुर फुटबॉल क्लब? फुली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ टाटा स्टील की सब्सिडरी है जमशेदपुर फुटबॉल क्लब। तो कौन से बैंक ने स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि फुटबॉल को फुल सपोर्ट मिल सके? द करेक्ट आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक रेमिटेंसेस प्राइसेस वर्ल्ड वाइड डेटाबेस रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड बैंक, लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक रेमिटेंसेस प्राइसेस, रेमिटेंसेस क्या, जो बाहर से लोग पैसा भेजते हैं, ठीक है, कौन सा कंपनी सबसे बड़ा रेसिपिएंट बना रेमिटेंसेस का? भाई कौन हो सकता है? भारत, इंडिया। $87 बिलियन आ हमारे पास 2021 में। हु इज द हेड ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लेंडिंग कंस्टिट्यूटेड बाय द आरबीआई? जिन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की, सीधा सीधा सवाल है, जयंत कुमार दास। विच कंट्री हैज प्लान टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड फर्स्ट बिटकॉइन सिटी? एल सेल्वाडोर। यहां पे बिटकॉइन जो है वो लीगल हो गया है। व्हाट इज द रेंज ऑफ जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन जो कि एसबीआई ने यहां पे प्रोजेक्ट की है? द करेक्ट आंसर इज 9.3 से लेकर 9.6% तक। ईपीएफओ हैव बीन अलाउड टू इन्वेस्ट व्हाट परसेंट ऑफ देयर एनुअल डिपॉजिट इन एआईएफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में कितने परसेंट एनुअल डिपॉजिट ईपीएफओ जो है वो कर सकता है? सो द करेक्ट आंसर इज 5%, 5%। तो सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो कि ईपीएफओ के हैं, उन्होंने 5% एनुअल डिपॉजिशन जो है बोल दिया है कि आप एआईएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। आरबीआई हैज ऑथराइज्ड विच बैंक रिसेंटली टू कलेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ सीबीडीटी? आरबीआई ने कौन से बैंक को रिसेंटली ऑथराइज किया है कि आप डायरेक्ट टैक्सेस ऑन द बिहाफ ऑफ सीबीडीटी कलेक्ट कर सकते हो? सो द करेक्ट आंसर इज आरबीएल बैंक। आरबीआई ने काफी बैंकों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करने का ऑथराइजेशन दिया है। एज पर द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ गोल्डमैन सैक्स, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी? द करेक्ट आंसर इज 9.1%। विच बैंक हैज लॉन्च्ड द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉल्ड ट्रेड इमर्ज? तो ट्रेड इमर्ज भारत का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बैंकिंग वैल्यू एडेड सर्विस ये देता है। तो कौन से बैंक ने इसको लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ईएसीपीएम ने भारत की रियल जीडीपी प्रोजेक्ट की है, कितना ग्रोथ प्रोजेक्ट किया है? 7 से 7.5%। बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस उन्होंने पार्टनर किया है कौन, इनमें से किसके साथ? इजी और प्रीमियम वेरिएंट्स ऑफ बीओबी क्रेडिट कार्ड्स के लिए इन्होंने पार्टनरशिप किया है एनपीसीआई। कार्ड की जहां पे बात आएगी तो एनपीसीआई आएगा ही आएगा। ओके। विच बैंक हैज टॉप्ड 2021 लिस्ट ग्लोबली सिस्टमैटिक बैंक जीसिब? ग्लोबली सिस्टमैटिक बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिलीज्ड बाय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। एफएसबी ने जो ये लिस्ट निकाली है, इसमें से कौन से बैंक ने टॉप किया है? तो जेपी मॉर्गन चेस इसने टॉप किया है। टोटल 30 बैंक्स थे जिनको ग्लोबली सिस्टमैटिक बैंक्स बोला गया, ठीक है। 4 बकेट्स में इनको रखा गया था। आरबीआई हैज रिवील्ड अ ड्राफ्ट स्कीम फॉर एमलगेशन ऑफ पीएमसी बैंक विद पीएमसी बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव। आपको पता ही है इसमें बहुत भयानक जो घपला हुआ था, लोगों ने कितना ज्यादा गुस्सा दिखाया था। इसको इन्होंने
यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एमलगेट कर दिया है। विच बैंक साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद पौंडीचेरी कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड पॉनलैट फॉर फाइनेंसिंग इंडिविजुअल डेयरी फार्मर्स। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, एसबीआई ने किया है। व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट प्रेडिक्शन ऑफ इंडिया एज पर मूडीज फिस्कल ईयर 2022? 9.3%। गवर्नमेंट हैज चेंज द बेस ईयर फॉर वेज रेट इंडेक्स। तो लेबर मिनिस्ट्री ने नई सीरीज निकाली है वेज रेट इंडेक्स की, इसका बेस ईयर होगा 2016। विच फाइनेंशियल बॉडी हैज अप्रूव्ड $1.5 बिलियन लोन टू इंडिया फॉर प्रोक्योरिंग सेल एंड इफेक्टिव कोविड वैक्सीन। इतना ज्यादा लोन मिलेगा भारत को ताकि ये वैक्सीन प्रोक्योर कर सके। एशियन डेवलपमेंट बैंक ये करने वाला है। Which small finance bank has partnered with HDFC Bank to launch its new co-branded credit cards? तो इक्विटास फाइनेंस बैंक करेगा। आरबीआई ने कैप इंक्रीज की है ऑन प्रोमोटर्स स्टेक इन प्राइवेट बैंक। कितने परसेंट से? द करेक्ट आंसर इज 26% से इन्होंने कैप पेड अप वोटिंग इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द बैंक। देखिए इस सवाल को आप समझिए। वैसे तो मैं देखिए इसमें कुछ ये बैंकिंग अवेयरनेस है तो इकोनॉमिक टर्म्स होते हैं और मुझे टेक्निकली तो एक एक को समझाना भी चाहिए। जो चीज़ होती है वो मैं समझा ही देता हूँ। आरबीआई ने यहाँ पे कैप प्रोमोटर्स स्टेक, हर बैंक का एक प्रोमोटर होता है, ठीक है। तो अब इस प्रोमोटर्स की स्टेक होती है। जैसे अगर मुझे बोला है कि तुम इतने ही पैसा दोगे प्राइवेट बैंक, क्योंकि मैं प्रोमोटर हूं, मैं प्रोमोट करूंगा बैंक को तो मैं पैसा लगाऊंगा बैंक में। तो अगर मुझे बोला है कि भाई देखो तुमको 10% से ज्यादा पैसा नहीं लगाना है तो मैं उससे ज्यादा नहीं लगाऊंगा। अगर वो स्टेक बढ़ा दी गई तो बहुत अच्छा है। तो जो पेड अप वोटिंग इक्विटी शेयर कैपिटल होता है वो 26% से इस समय बढ़ा दिया गया है। Which state has emerged as the poorest state in India at all dimensions in inaugural multi-dimensional poverty MPI index released by नीति आयोग? इस पर मैंने सेपरेट लेक्चर भी किया था। करेक्ट आंसर इज बिहार। बिहार सबसे गरीब राज्य है भारत का। RBI has imposed a monetary penalty of ₹1 करोड़। 1 करोड़ की इन्होंने मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है। कौन से बैंक पे? For holding shares in the borrower companies of an amount exceeding 30% of the paid up share capital of those companies। आप 30% से ज्यादा शेयर जो है, पेड अप शेयर जो है, इन कंपनीज में नहीं रख सकते। अगर इससे ज्यादा है तो आरबीआई पेनल्टी लगाएगा। तो आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे पेनल्टी लगाई है। विच जनरल इंश्योरेंस हैज पार्टनर्ड विथ ट्रोपोगो फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रोन इंश्योरेंस प्रोजेक्ट? क्या बात है, ड्रोन के लिए भी अब आपको इंश्योरेंस चाहिए होगा तो बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी से इन्होंने साइन किया है। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। दिसंबर के भी आज आ जाएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।